हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये देखिए, ये मेरे सामने ये कलेडियम के बल्ब्स हैं और इन्हें आज मैं प्लांट करने वाली हूँ। आई नो मैं ऑलरेडी लेट हूँ, इन्हें आप मार्च से ही लगाना शुरू कर सकते हैं। जैसे ही फ्रॉस्ट ख़त्म होती है आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गई। बट ऐसा कुछ नहीं है, आप अप्रैल मई तक भी इनको लगा सकते हैं। तो अगर आपने ये बल्ब्स अभी तक नहीं लिए हैं और ये प्लांट्स आपके गार्डन में शामिल नहीं है तो आप अभी भी इन्हें लगा सकते हैं, ज़्यादा देर नहीं हुई है। तो ये देखिए, ये बल्ब्स हैं और हर बार की तरह इस बार भी मैंने पूनम गुप्ता से ही लिए हैं। ये कोई स्पॉन्सर्ड पोस्ट नहीं है, मैंने खुद अपने पैसे देकर इसको ख़रीदा है। बट जस्ट आई वांटेड टू टेल यू, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो बाद में पूछते हैं, तो उनका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के दे दूँगी, आप उनसे ले सकते हैं। अभी तो काफ़ी बल्ब्स जो है वो आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन हो सकता है वो फिर से ले आएँ, तो आप उनसे एक बार इंक्वायर कर सकते हैं। देखिए, गर्मियों में ना बहुत लोगों को ये शिकायत रहती है कि बहुत अच्छे फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं मिल रहे हैं, गार्डन में कुछ कलर नहीं है। और बहुत से लोगों की ये शिकायत भी रहती है कि हमारे बालकनी में ही धूप नहीं आती है। तो उन सब का उपाय ये है, बिकॉज़ ये जो प्लांट है ये इसमें फ्लावर्स तो होते हैं, जैसे पीस लिली में स्पेट्स लगते हैं वैसे ही इसमें फ्लावरिंग तो होती है, लेकिन ये प्लांट अपनी फोलिएज के लिए जाना जाता है। इसके जो कलर्स होते हैं, इसके जो लीव्स के कलर्स होते हैं वो बहुत ब्राइट होते हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ में मिलते हैं आपको। डार्क रेड से लेके वेरीगेटेड वाइट, वाइट मतलब बहुत ही ग्रीन का बहुत लाइट शेड, वो भी आपको मिल जाता है। तो आपको जिस कलर में चाहिए वो आपको मिल जाएगा। और अब तो बिकॉज़ ऑनलाइन मार्केट इतना ज़्यादा बूम हो चुका है, तो अगर आपके लोकल नर्सरीज़ में अगर ये नहीं भी अवेलेबल है तो आप ऑनलाइन इसको ईज़िली मंगा सकते हैं। तो देखिए, हर बल्ब की तरह इस बल्ब को भी वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए। इसको आप ऐसी जगह में रखें जहाँ इसे सिर्फ सुबह सुबह की धूप मिले। अगर आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे जहाँ पर इस पे दिन की धूप पड़ती हो, तो ये प्लांट जल जाएगा पूरी तरीके से, काफ़ी डेलिकेट होता है। और हर प्लांट की तरह, हर बल्ब की तरह इसे भी वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होती है। इसकी जो सॉइल होती है इसमें पानी ठहरना नहीं चाहिए, बिकॉज़ किसी भी बल्ब में अगर पानी ठहर जाएगा तो वो गल जाता है। तो आपको इसकी मिट्टी मॉइस्ट रखनी है, डैम्प रखनी है, लेकिन आपको ये इंश्योर करना है कि इसमें वाटर लॉगिंग ना हो। तो स्पेशली जब बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर इसमें वाटर लॉगिंग हो रही है तो आप या तो इसमें सैंड थोड़ा सा ऐड करके इसको वेल ड्रेन बना सकते हैं, या फिर आप जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको ड्रेन कर दीजिए। तो ये देखिए, ये जो बल्ब्स होते हैं ना, उसका ये हिस्सा देखिए आप, यहाँ से ऑलरेडी स्प्राउटिंग सी हो रही है, तो इस हिस्से को आप ऊपर रखें। तो जिसमें स्प्राउटिंग नहीं हो रही है आप देखिए कि आप इसको अच्छे से पूरा देख लीजिए। आप इसको अच्छे से इंस्पेक्ट करें और देखें जहाँ से इसकी ऐसी ग्रोथ निकल रही है उस पोर्शन को आप ऊपर रखें। तो देखिए, इसमें ना 2-3 बल्ब आप इसको डिवाइड करके लगा सकते हैं, तो सबकी जो ग्रोथ है वो अलग अलग जगह में है। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको ऐसे लगाऊंगी क्योंकि यहाँ पर मुझे ये प्रोट्रूशन ज़्यादा दिख रहे हैं। एनीवे अगर आप थोड़ा टेढ़ा करके भी लगा सकते हैं इसको, कहीं ना कहीं से तो शूट ऊपर आ ही जाएगी। तो आपको क्या करना है कि ऐसा पॉटिंग मिक्स बना देना है। देखिए कितना वेल ड्रेन्ड पॉटिंग मिक्स है। इसमें मैंने 30% सैंड डाला हुआ है, 30% इसमें गार्डन सॉइल है, 20% इसमें वर्मी कंपोस्ट है, और बाकी जो है मैं इसमें बोन मील और नीम खली, अभी जब मैं इनको अच्छे से लगा दूंगी, इसमें जब स्प्राउटिंग हो जाएगी तब डालूंगी। तो ये देखिए, ये मेरे पास बल्ब्स हैं। और बल्ब्स जब भी आप ले, किसी भी चीज़ के, राइजोम्स ले, बल्ब्स ले, तो आपको इंश्योर करना है कि वो बड़े साइज़ के हों। तो ये देखिए, ये काफ़ी बड़े साइज़ के हैं और अब हम इन्हें लगा देंगे। ये सारे एक ही कलर के हैं। अच्छा लगेगा अगर एक जैसे जो प्लांट्स हैं वो एक साथ लगे। आप चाहे तो एक ऐसा भी बना सकते हैं जिसमें अलग अलग कलर्स हों, लेकिन फ़िलहाल मैं सारे एक जैसे कलर्स को एक साथ लगा रही हूँ। कभी भी आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा हो ना कि कौन से साइड में बल्ब लगाना है, तो एक आप स्मार्ट काम कर सकते हैं। आप इसको ऐसे लगा दें, जो भी शूट रूट होगी वो साइड से निकल के आ जाएगी, है ना। तो ये देखिए, यहाँ पर तो इसका ये पोर्शन दिख रहा है जहाँ से स्प्राउटिंग होगी। ये हिस्सा पूरी तरीके से प्लेन है और यहाँ से स्प्राउटिंग दिख रही है, तो इसको तो हम ऐसे ही लगा देंगे।
इसमें मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो इसको मैं ऐसे लगाऊंगी, जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा सा टेढ़ा करके। देखिए पुराने किसी प्लांट की जड़ें हैं, इनको मैं हटा दूंगी। अब बस इसमें पानी डालना है और इसे किसी शेडेड एरिया में रख लें, और जब इसमें स्प्राउटिंग होगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 16 अप्रैल को अपने ये कैलेडियम के बल्ब्स लगाए थे और ये ऑलरेडी ग्रो हो चुके हैं। ये देखिए इतने बड़े बड़े लीव्स हैं इसमें, और ये दोनों अलग अलग वैरायटी हैं। एक पूरा प्लेन रेड है विद ग्रीन बॉर्डर है इसमें, देखिए, और ये वेरीगेटेड है। और यहाँ पर भी जो लगाए थे इनमें भी आ गई हैं स्टेम्स। ये देखिए 3 लगाए थे बल्ब और तीनों में स्टेम्स आ गई हैं, और इसमें भी स्टेम्स आ चुकी हैं। यहाँ देखिए इसके नीचे से फोकस करती हूँ थोड़ा, और भी बहुत सारी स्टेम्स निकल रही है। तो ये एक ही बल्ब है, उससे ही इतनी सारी स्टेम्स निकल रही हैं। और एक ये देखिए ये भी निकल रहा है, एक ये लीफ भी निकल रही है। ये एक अलग बल्ब था, ये इनसे नहीं निकला है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। और मिट्टी की बात करें तो कोई भी बल्ब आप जब लगाते हैं तो जैसे मैंने पहले भी बताया, हमेशा वेल ड्रेन सॉइल लेनी है। और इसमें देखिए बहुत सारे पोर्चुलाका भी अपने आप से खिल गए हैं। ये पिछले साल के कुछ सीड्स इधर उधर गिर गए होंगे, इसी प्लांटर में शायद पोर्चुलाका लगाया होगा, तो इसमें बहुत सारे पोर्चुलाका भी लग चुके हैं। और इनको जब ये थोड़े से और बड़े हो जाएंगे मैं किसी दूसरे गमले में ट्रांसप्लांट कर दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप चाहें तो इनको अभी भी लगा सकते हैं और 10-15 दिन में आपको ऐसा ही रिज़ल्ट मिल जाएगा जैसे मेरे यहाँ पर है। और मिट्टी में देखिए, मिट्टी मैंने इसमें कोई ख़ास चेंजेस नहीं किए, जो मेरी रेगुलर मिट्टी होती है वही यूज़ करी है। और दोनों ही मिट्टी के कॉम्पोजिशन में काफ़ी डिफरेंस है। ये देखिए ये काफ़ी एरिड मिट्टी है, बहुत ही सख्त है, लेकिन उसमें भी ये ग्रो हो गया, और ये बहुत ही अच्छी वेल ड्रेन्ड सॉइल है। मैंने इसमें इनमें दूसरे प्लांट्स लगे थे विंटर के, और मैंने इसमें बस थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट, बोन मील और नीम खली डालकर इसको थोड़ा सा एनरिच कर दिया। पूरा पॉटिंग मिक्स मैंने इसमें चेंज नहीं किया है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। और देखिए कितना अच्छा रिज़ल्ट है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ मी पंखुरी साइनिंग ऑफ।